हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिवलर पर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरे पास प्रश्न आया था कि जो रेगिस्तानी जो एरिया है, रेगिस्तानी इलाका यानी कि राजस्थान का कुछ इलाका, गुजरात का कुछ इलाका, जैसे गुजरात का जो कच्छ वाला जो इलाका है वो पूरा रेगिस्तानी जो इलाका है, और इसके अलावा राजस्थान का जो पश्चिमी भाग पूरा ही जो रेगिस्तानी इलाका है। कच्छ, गुजरात का जो कच्छ का रण पूरा वो इलाका जितना भी है वो पूरा रेगिस्तान है। राजस्थान पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और पाली, सिरोही और इस तरह के जो एरिया है वो सारे रेगिस्तानी एरिया है। तो जो इस तरह का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर स्टार टोर्टोइज को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसकी केयर की जाए, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, टोर्टोइज जो है वो ह्यूमिडिटी लविंग एक एनिमल है, यानी कि ये जो जीव है ह्यूमिडिटी इसको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो गर्मी के साथ में हवा में जो मॉइस्चर रहता है, यानी कि उमस का जो माहौल होता है, उमस भरा जो जहाँ का माहौल होता है, उस एरिया में ये सबसे ज़्यादा अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। ह्यूमिडिटी वाले एरिया में इनकी सबसे ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ती है, ज़्यादा मात्रा में ये एग ले करते हैं, ज़्यादा मात्रा में हैचिंग होती और उसमें से बहुत सारे कछुए अलग अलग बन जाते हैं। तो इससे उनकी जो ह्यूमिडिटी वाला एरिया वहाँ पर इनकी संख्या में वृद्धि होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत के अंदर, जैसे कि दक्षिण भारत का जो इलाका है वो ह्यूमिडिटी वाला इलाका है, जहाँ पर उमस बहुत ज़्यादा होती है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और ये जो दक्षिण भारत का जितना भी एरिया है, आंध्र प्रदेश, सीमांध्रा, ये सारा जो, और ये तेलंगाना, ये जो सारा इलाका है वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी, उमस वाली हवाएं होती है, उमस वाली गर्मी होती है। उस जो वहाँ का वातावरण है, उस वातावरण में बहुत ही अच्छे से फलते फूलते हैं। लेकिन जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर सूखी गर्मी पड़ती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पानी नहीं होता है वहाँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा सूखी गर्मी वहाँ पर होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अगर रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, रेगिस्तानी इलाके का मतलब गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है, और इसके अलावा राजस्थान का बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली, सिरोही, जालोर, ये जो पूरा इलाका है पूरा रेगिस्तानी है, रेगिस्तान है पूरा। वहाँ पानी की बहुत कमी रहती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में आप अपने टोर्टोइज को किस तरह से रखेंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि आप टोर्टोइज जहाँ रख रहे हैं, अगर 40 डिग्री से अगर ज़्यादा अगर वहाँ का तापमान रहता है तो उसको नेट की व्यवस्था करनी है, आपको ग्रीन नेट व्यवस्था करनी है। जैसे कि जो धूप है इनडायरेक्ट छन के उसमें से आएगी, डायरेक्ट धूप उस पर नहीं आएगी। क्योंकि अगर 40 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो ज़रूर टोर्टोइज को डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो, उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आपको रखना है, ग्रीन नेट की व्यवस्था करनी है, जिससे कि धूप जो है छन के धूप उनको मिले, और या फिर बहुत सारे जो पेड़ पौधों के बीच में उसको रखा जाए, जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट आती हो, यानी कि सीधी धूप तो आती हो, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी हो जहाँ छाया रहती हो। जब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो जाके छाया वाले स्थान पर बैठ सकता है।
इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि वो उनको जहाँ भी रखते हैं आप, उनके लिए कोई प्लेट के अंदर पानी आपको 24 आवर्स ज़रूर भर के रखना चाहिए गर्मियों के मौसम में। उससे होगा ये कि उनकी बॉडी को जो पानी की जो नीड होती है, आपने देखा होगा कि टोर्टोइज जितने भी हैं, जहाँ ठंडी जगह होगी वहाँ जाके दुबक्के बैठते हैं, कहीं पानी भरा हुआ होगा उसमें जाके बैठ जाते हैं। उनका नेचर इस तरह का होता है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का उनका ये तरीका है कि जहाँ पानी होता है उसके अंदर जाके वो कुछ देर पानी के अंदर बैठ जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस तरह के एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सूखी गर्मी होती है, पानी की कमी हो, जो हवा है उसमें पानी की कमी होती है, मॉइस्चर कम होता है, और बहुत ज़्यादा तीखी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा तीखी धूप होती है, उस कंडीशन में सबसे पहली बात मैंने आपको बताई ग्रीन नेट, या फिर बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच में जहाँ पर थोड़ी बहुत छाया भी रहती हो। दूसरी बात बताई मैंने आपको, पानी उसको भर के हमेशा रखना है, चाहे वो पानी पीता है या चाहे नहीं पीता है, उसको आपको बड़ी प्लेट के अंदर पानी भर के जरूर रखना है जिसके अंदर वो बैठ सके। बेबी टोर्टोइज की केयर किस तरह से की जाए उस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप चेक करेंगे आपको जरूर वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। अभी हम बात कर रहे हैं बड़े स्टार टोर्टोइज की। तो देखिए, ये हमने यहाँ तक हम समझ गए कि पानी भर के रखना है और उनको थोड़ी सी छाया प्रोवाइड करनी है जब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो। देखिए, क्योंकि बिफोर जो है अभी जो साइक्लोन था उसके बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो रेगिस्तानी इलाके हैं वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तपे हुए रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आज से लगभग अप्रॉक्स 2 साल पहले की बात है, कोई जोधपुर से ही कोई मेरी बात हुई थी उनसे, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, तो मैंने उनको चेक किया था, देखा था। उन्होंने उनके जो टोर्टोइज की जो फोटोज़ वगैरह भेजे थे, मैं देख के दंग रह गया, इतनी बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब कर रखी थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, हमें टोर्टोइज रखने का शौक भी होता है और उसके जो जानकारी के अभाव में हमें नहीं पता होता है कि उसको कैसे केयर किया जाए, कैसे उसको रखा जाए। तो इस कंडीशन में कई बार टोर्टोइज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम हमारे सिर्फ शौक के लिए उनको रख लेते हैं, लेकिन हम उनको नहीं ठीक से रख पाते हैं, और कई बार उनको इस कारण से टोर्टोइज को जान गंवानी पड़ती है। वो जो टोर्टोइज को मैंने उनका फ़ोटो देखा और उसके बाद में मैंने सारी डिटेल पूछी उनसे, उन्होंने बताया कि खाना भी उसको हाथ से ही खिलाते हैं तभी वो खाता है, और क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो लोग टोर्टोइज को एसी के अंदर रखते थे, एसी के साथ रखते थे, जहाँ जिस रूम में एसी लगी है वहाँ रखते थे। उनको लगता था कि इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसको ठंडक रहेगी, इसके लिए वो एसी में रखते थे। एसी में रखने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे, बचने के ना के बराबर चांसेस थे, इस तरह से बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया। तो ऐसी गलती आप ना करें, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, आप उनको एसी वाली जगह पर नहीं रखें। फ्रिज वाला कोई भी आप उसको खाना नहीं दें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और रेप्टाइल्स की बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, वो गर्म ब्लड होता है, गर्म खून होता है, लेकिन रेप्टाइल्स का जो खून होता है बिल्कुल ठंडा होता है, इसलिए उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे रक्त वाले, ठंडे खून वाले जीव। इसलिए ध्यान रखना, चाहे कितनी भी गर्मी है,
फ्रिज की कोई भी चीज़ उनको नहीं खिलानी, ठंडी कोई भी चीज़ उनको नहीं खिलानी है। आप ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करें, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थान पर रहते हैं तो उनको ठंडक फील करवाने के लिए ठंडा पानी पीने के लिए देना, एसी वाली जगह पर रखना जहाँ पर एयर कंडीशनर लगा हो वहाँ रखना, या फिर फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें उनको खाने में देना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है उसके लिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद उनके नाक से लिक्विड निकलना, नाक से बबल निकलना, नाक से गाढ़ा थिक लिक्विड निकलना, और कई बार बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर नाक से ब्लड निकलना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसमें कि आपका जो टॉर्टोइज है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद कभी कभी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है उसकी कि उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप टॉर्टोइज अपने घर पर रखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज है या भारत की कोई सी भी ब्रीड है, इंडिया की कोई सी भी ब्रीड है, टॉर्टोइज और टर्टल की, वो सारी इल्लीगल है उसको रखना, लेकिन फिर भी लोग रखते हैं और रखने के बाद भी जानकारी के अभाव में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तक आप समझ चुके होंगे कि टॉर्टोइज को रेगिस्तान वाली जगह पर किस तरह से उसको रखा जाए, उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, किस तरह से उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पानी आप रखेंगे भरकर, वो गर्म होने से उसमें कुछ हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन के साथ में पानी मिल जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में पानी मिक्स हो जाता है हवा के अंदर, और वो उसकी बॉडी के लिए ह्यूमिडिटी का काम करता है। तो ये पानी का रोल सबसे ज़्यादा होता है टॉर्टोइज के लिए भर के रखना, जिसमें कि वो बैठ सके, उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन उससे रहता है। अब बात करते हैं कि रेगिस्तानी इलाके के अंदर अगर आप देखिए, अगर वाइल्ड में रखा हुआ है, वो नेचर में है, फॉरेस्ट के अंदर है, जंगल के अंदर अगर टॉर्टोइज है तो वो खुद ही मैनेज कर लेता है उसको। जो फीमेल टॉर्टोइज है, फीमेल जब एग करने वाली होती है तो उससे पहले वो खड्डा खोदती है, पीछे के जो पैरों से खड्डा खोदकर उसके अंदर एग ले करती है। उसको पैक करने के बाद उसके ऊपर बैठकर उसको पकाती है अंडों को। उसके बाद सक्सेसफुली उसमें से जो बेबी टॉर्टोइज हैं वो बाहर आ जाते हैं, हैचिंग अच्छे से हो जाती है सक्सेसफुली। लेकिन हम घर पे रखते हैं, घर पे हमारे जो फर्श होती है उनको बिल्कुल इस तरह का वातावरण नहीं मिलता है जिस तरह से वो जंगल में होते हैं। फर्श पर वो खोद नहीं पाते, अंडे उसके अंदर रख नहीं पाते ज़मीन के अंदर। तो एग ले करने के बाद में उसे लगता है कि उसका अंडा सुरक्षित है और उस पर वो बैठ जाती है फीमेल जो टॉर्टोइज है। इस कंडीशन में जो उसका जो एग है वो खराब हो जाता है, फूट जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद उसमें से बेबी नहीं निकल सकता है, हैचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो खराब हो गया। जरा सा भी अगर क्रैक हो जाता है तो तुरंत ही खराब हो जाता है। तो इतने गर्म इलाके में उसको किस तरह से रखा जाए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने चाहे अपने घर पर इंक्यूबेटर बना सकते हैं। इंक्यूबेटर होता क्या है, तो जो एग हैचिंग कराने के लिए एक मशीन होती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगा होता है। लेकिन चैनल पर मैंने ये बहुत ही सस्ते जुगाड़ से आप अपने घर पर इंक्यूबेटर बना सकते हैं, उसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको करना क्या है, एक बॉक्स के अंदर आप चाहे जो भूसी होती है, भूसी यानी कि जो चारा वगैरह जो होता है जानवरों के, मवेशियों के खाने का, उसका जो बारीक टुकड़े होते हैं उसको भूसी कहा जाता है, वो आप ले सकते हैं।
चाहे राइस हस्क ले सकते हैं। राइस हस्क होता है जो कि चावल के ऊपर के जो छिलका होता है उसे राइस हस्क कहते हैं। या फिर आप इसके अंदर कोकोपीट ले सकते हैं। कोकोपीट होता है जो नारियल के जो रेसे होते हैं उसका जो बारीक पाउडर होता है उसे कोकोपीट कहा जाता है। या फिर आप कोको हस्क भी यूज़ कर सकते हैं। कोको हस्क जो नारियल के जो रेसे हैं उनके साथ में जो छिले हुए, जो आप कभी कहीं देखेंगे तो किसी नर्सरी पे या गार्डनिंग शॉप पे आपको मिल जाएगा, वो ले लेना है एक बॉक्स के अंदर। किसी बाउल के अंदर एक पानी भर के उसके अंदर रखना है बॉक्स के अंदर। उसी के साथ एग्स वगैरह हैं उनको रखना है और उसके बाद में उसको किसी कांच से किसी से पैक करना है, लेकिन कुछ एरिया उसका खुला रखना है। चाहे तो आप एक डिजिटल जो मीटर होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए वो भी रख सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर आप चेक कर सकें। और जब पानी उसमें से बाउल में से ख़त्म हो जाए उसके अंदर आपको ऐड करते रहना है। ये इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक कीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और फिर उस बॉक्स को रखना है आपको कहीं छाया वाली जगह पर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई चींटियाँ वगैरह नहीं हो, चूहे वगैरह नहीं हो, या वो कहीं ऐसी खुली जगह पर नहीं हो जहाँ पर कि शिकारी पक्षी उसका शिकार कर सकें। घर के अंदर आप कहीं ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बार बार उसको छुए नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है बाउल के अंदर जब पानी खत्म हो जाए तो वो आपको फिल कर देना है। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक कीजिए। और अगर हो सके तो मैं ज़रूर आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस तरह से आप अपने जो रेगिस्तानी जो इलाका है वहाँ पर अपने जो टोटोइज हैं उनके जो एग्स हैं उनको अच्छे से रख सकते हैं। तो मित्रों आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो रेगिस्तानी जो स्थान है, रेगिस्तानी जो इलाका है जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूखी गर्मी होती है। सूखी गर्मी का मतलब कि जहाँ पर पानी कम होता है और हवा में जो मॉइस्चर की कमी होती है, उमस कम होती है, सिर्फ बहुत तेज़ धूप होती है, तीखी चिलचिलाती धूप होती है, उस इलाके में किस तरह से रखाई जाए ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छे से जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी को इस तरह की जो जानकारी है मिल सके और जो टोटो और जो जितने भी जो वाइल्ड एनिमल है उनको बचाने में हम सहयोग कर सकें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।